हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर ब्लाउज डिजाइन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लाउज कटिंग में आप ऐसी कौन सी मिस्टेक कर देते हो जिसकी वजह से ब्लाउज की जो फिटिंग की सिलाई है वो सीधी नहीं आती है। अगर आपके भी ब्लाउज की फिटिंग की सिलाई सीधी नहीं आ रही है तो इसका ये मतलब है कि जो आपके ब्लाउज की फिटिंग है वही प्रॉपर नहीं आएगी। जब हम ब्लाउज में फिटिंग डालते हैं और स्लीव से लेकर वेस्ट तक की जो फिटिंग की हमारी सिलाई रहती है, अगर वो एकदम सीधी आ रही है यानी कि जो ब्लाउज की फिटिंग है ना वो भी एकदम परफेक्ट ही आएगी। लेकिन अगर आपकी जो फिटिंग की सिलाई है वो एकदम स्ट्रेट नहीं आई है, कहीं से आपकी सिलाई सीधी आ रही है और कहीं से टेढ़ी जा रही है, इसका मतलब जो आपका ब्लाउज है ना वो भी झोल खाएगा और जो फिटिंग है वो भी प्रॉपर नहीं आएगी। फिटिंग की सिलाई सीधी ना आने का सबसे बड़ा जो कारण होता है वो आर्म होल की कटिंग होती है। या तो आप आर्म होल को बड़ा काट दे रहे हो या फिर आर्म होल को आपने छोटा कट किया है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप आर्म होल कटिंग में ऐसी कौन सी मिस्टेक कर रहे हो जिसकी वजह से आपके आर्म होल की फिटिंग बिगड़ जा रही है और फिटिंग की सिलाई भी सीधी नहीं आ रही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लेंथ के लिए निशान लगाया हुआ है। अब शोल्डर चार्ट की हेल्प से मैं शोल्डर के लिए निशान लगाऊंगी। तो शोल्डर मैंने निकाले हुए हैं 5.5 इंच के। शोल्डर का निशान लगाने के बाद हम क्या करते हैं, आर्म होल के लिए निशान लगाते हैं। आर्म होल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, जितना भी आपके चेस्ट का साइज रहेगा ना उसे आपको डिवाइड 6 करके निशान लगाना है। मेरे चेस्ट का साइज 38 है, इसे डिवाइड 6 करूंगी तो मेरा कितना आया 6.3 इंच। यहाँ से हम निशान लगाएंगे 6.3 इंच पे। यहाँ से भी मैं निशान लगाऊंगी 5.5 इंच पे। आर्म होल से शोल्डर वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को स्ट्रेट करेंगे। अब मैं चेस्ट के लिए निशान लगाऊंगी तो मेरे चेस्ट का साइज कितना है 38 को डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 9.5 इंच पे और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। वेस्ट 34 इंच की है, इसे भी डिवाइड 4 करके निशान लगाएंगे 8.5 इंच पे। और यहाँ जो हमारा मार्जिन रहेगा वो 2.5 इंच का रहेगा। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला देंगे। अब आप देखेंगे कि इतनी मार्किंग तो हमारी नॉर्मल रहती है हर ब्लाउज में। मिस्टेक आप कहाँ पे करते हैं वो हम समझते हैं। बैक पार्ट में गहराई का निशान कितने इंच पे लगेगा, हमारा 1 इंच पे। यहीं अगर आपके चेस्ट का साइज 40 प्लस है तो आपको निशान लगाना है 1.25 इंच पे। हाफ इंच आपको यहाँ से आर्म होल को माइनस कर देना है और ये हर साइज में आपका फिक्स रहेगा। कर्व को रखते हुए आर्म होल का हम शेप देंगे। इतनी मार्किंग हमारी कंप्लीट हुई। अब आपको नाप का ब्लाउज ले लेना है और नाप के देखना है कि ये जो आपका आर्म होल है वो कितने इंच पे रेडी हो रहा है। जो आपने यहाँ पे मार्किंग की है उसके अकॉर्डिंग रेडी हो रहा है या नहीं हो रहा है, वरना यहाँ से आपने मार्किंग की और डायरेक्ट कट कर दिया। ये गलती आपको नहीं करनी है। आप जो भी फॉर्मूला यूज करते हो, मेरी वीडियो देख के आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो या आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर रहे हो, यहाँ पे आपको आपके नाप के ब्लाउज से चेक करना ही है। फॉर्मूले के भरोसे आपको नहीं बैठना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है सबकी बॉडी अलग अलग रहती है। किसी के आर्म होल का साइज हैवी होता है, किसी का कम हैवी होता है। तो आपका जो भी नाप का ब्लाउज रहेगा या आपने जो भी बॉडी मेजरमेंट लिया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको एक बार आर्म होल को नाप के देख ही लेना है कि आर्म होल कितने इंच पे रेडी हो रहा है। तो यहाँ पे मैं नाप का ब्लाउज लूंगी। जहां भी आपके शोल्डर ज्वाइंट हो रहे होंगे वहां पे आपको इंच टेप को रखना है और बाहर की तरफ से आपको आर्म होल को नाप के देखना है। तो यहाँ पे मेरा आर्म होल कितने इंच पे रेडी हो रहा है, 8.5 इंच पे रेडी हो रहा है। और ये जो 8.5 इंच पे मेरा आर्म होल रेडी हुआ है ना, ये अपर बस्ट पे रेडी हुआ है। अपर बस्ट है मेरा 36 इंच का, उसे डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 9 इंच पे। ये है मेरा अपर बस्ट। ठीक है। अब हाफ इंच जितना शोल्डर हम यहाँ से छोड़ेंगे जो हमारा स्टिचिंग में जाएगा। बाकी बचे हुए आर्म होल को आपको चेक करके देखना है। सबसे पहले आपको यहाँ से माइनस करना है फुल बस्ट और अपर बस्ट से, उसके बाद शोल्डर को स्टिचिंग का माइनस करना है। बाकी बचे हुए आर्म होल को आपको नाप के देखना है। तो इंच टेप को मैं रखूंगी और नाप के देखूंगी। तो अब आप देखेंगे कि 8.5 इंच पे ही मेरा आर्म होल रेडी हो रहा है और फुल बस्ट पे मेरा रेडी हो रहा है 9 इंच पे। तो इस तरह से फॉर्मूला का यूज करने के बाद आर्म होल को आपको चेक करके देखना है। अगर मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपका आर्म होल परफेक्ट आ रहा है तो आपको उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। अब जो आपकी फिटिंग की सिलाई है ना वो एकदम सीधी आएगी। लेकिन मान लेते हैं यहाँ पे अपर बस्ट पे मुझे 8.5 इंच पे रेडी नहीं चाहिए। नाप के ब्लाउज से नाप लेने पे मेरा कितना आया 9 इंच आया, यानी कि ये गोलाई मुझे अब कितने इंच पे रेडी चाहिए 9 इंच पे। तो अब मैं अपने आर्म होल में क्या चेंज करूं जिससे कि मुझे मेरी ये गोलाई 9 इंच पे रेडी मिले। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। जो भी फॉर्मूला आपने यूज किया है ना उससे हाफ इंच ज्यादा आपको आर्म होल को बढ़ा देना है। तो यहाँ से मैं हाफ इंच आर्म होल को ज्यादा बढ़ा के निशान लगाऊंगी 6.75 इंच पे। इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। स्ट्रेट करने के बाद वापस से आपको गोलाई के लिए निशान लगा लेना है और आर्म होल को बैक साइड से हाफ इंच माइनस कर देना है।
और कर्व को रखते हुए गोलाई दे देंगे। तो यहाँ से मैंने आर्म होल को बढ़ा लिया है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है किसी के चेस्ट का साइज हेवी होता है तो उनपे फॉर्मूला काम नहीं करता है। यहाँ से जो आपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निशान लगाया है एकदम परफेक्ट है। पर मान लेते हैं किसी के बाइसेप्स ज्यादा हेवी है, वो 9 इंच पे रेडी हो रहे हैं, तो इस तरह से आपको आर्म होल को बढ़ा देना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूले को हटा के भी आप आर्म होल को बड़ा छोटा कर सकते हो, बस जो आपका आर्म होल है ना वो आपके नाप के अकॉर्डिंग रेडी होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे देखूंगी कि मेरा आर्म होल कितने इंच पे रेडी हो रहा है। तो यहाँ पे जो मेरा आर्म होल है वो मुझे 9 इंच पर रेडी मिल चुका है। इस तरह से आपने आर्म होल को बढ़ा लिया। अगर मैं आर्म होल को नहीं बढ़ाती और 8.5 इंच पे ही कट कर देती, यानी कि मैंने फॉर्मूला यूज किया था चेस्ट डिवाइड 6, उससे मेरा जो आर्म होल आया उसी के अकॉर्डिंग मैंने आर्म होल को कट कर लिया। मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने चेक ही नहीं किया, जबकि मेजरमेंट के अकॉर्डिंग तो मेरा 9 इंच पे रेडी हो रहा था। तो उससे क्या होगा, आपका आर्म होल छोटा हो जाएगा। छोटा होने की वजह से आपको क्या दिक्कतें होंगी, जैसे यहाँ पे मैं ब्लाउज लूंगी और इससे आपको समझा दूंगी। यहाँ पे आप ब्लाउज देखेंगे कि इसकी जो फिटिंग की सिलाई है ना वो एकदम सीधी आ रही है। ये 8.5 इंच पे जो रेडी हो रहा है वो हमें 9 इंच पे रेडी चाहिए था, तो फिर ये आपकी फिटिंग की सिलाई कैसे बिगाड़ेगा। तो यहाँ पे जो आपके चेस्ट का साइज है वो तो 8.5 इंच है, और आर्मोल आपका रेडी हो रहा है 9 इंच पे, यानी कि आपने छोटा ले लिया है। तो यहाँ पे आपका आर्मोल रेडी हो रहा है 9 इंच पे। तो फ्रंट गोलाई से जो आपकी यहाँ की फिटिंग है ना फ्रंट गोलाई की, वो तो एकदम परफेक्ट है। लेकिन जब आप ब्रेस्ट से इस लाइन को मिलाओगे इस तरह से, तो यहाँ पे आपको बलून मिलेगा, क्योंकि चेस्ट तो आपका यहाँ पे आ रहा है और आर्म होल आपका यहाँ पे आ रहा है। अब इस लाइन को हम मान लेते हैं इस तरह क्रॉस में भी मिलाएंगे, तो फिर बॉडी पे जाके यहाँ पे टाइट हो जाएगी आर्म होल की तरफ से, क्योंकि उनका आर्म होल तो बड़ा है और आपने आर्म होल को छोटा कट कर दिया है। आर्म होल को छोटा कट करने से क्या होगा, जो भी ब्लाउज पहनेगा ना उसे ब्लाउज में हाथ ऊपर नीचे करने की नहीं बनेगी, ब्लाउज हमेशा उन्हें फंसा फंसा लगेगा और जो फिटिंग है वो एकदम परफेक्ट नहीं आएगी। अब यहाँ से अगर आप इतना गैप जाने दे रहे हो, यानी कि ये तो हाफ इंच जितना टाइट हो गया, तो यहाँ से फिट रहेगा। फिट होने की वजह से जो आपके शोल्डर रहेंगे ना वो भी स्लीव की तरफ उतरने लगेंगे। तो देखा आपने कि किस तरह से आर्म होल छोटा होने की वजह से फिटिंग पूरी बिगड़ जाती है। अगर आपने भी ये मिस्टेक की है और आपका भी आर्म होल छोटा हो चुका है तो आप उसको बड़ा कर सकते हैं। छोटे आर्म होल को बड़ा किया जा सकता है, लेकिन बड़े आर्म होल को छोटा नहीं किया जा सकता है। आपको कुछ नहीं करना है, बस ये जो आपने स्लीव अटैच करी है ना इस सिलाई को खोल देना है। यहाँ से वापस से आपको आर्म होल की मार्किंग करनी है और आर्म होल की गोलाई को बढ़ा देना है और वापस से स्लीव को अटैच कर देना है। तो जो आपका आर्म होल है ना वो बड़ा हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइम से आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप आर्म होल को छोटा ना करें। मेजरमेंट ले और मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही आर्म होल की कटिंग करें, जिससे ना आर्म होल बड़ा हो ना छोटा हो। अगर यहाँ से आपने आर्महोल की मार्किंग बड़ी कर दी है ना तो फिर आप उसको छोटा नहीं कर पाओगे। आर्महोल की मार्किंग बड़ी कब हो जाती है उसको भी हम समझ लेते हैं। जैसे अभी मेरे शोल्डर कितने थे, 14.5 इंच के, तो मैंने यहाँ से 5.5 इंच पे निशान लगाया है। मान लेते हैं शोल्डर छोटे 14 इंच के, तो यहाँ से मैं कितने शोल्डर लेती, 5.25 इंच के। यहाँ से भी मैं निशान लगाती 5.25 इंच पे। अब ये मेरे नए शोल्डर मिले हैं। नाप के ब्लाउज से मेरा आर्महोल कितने इंच पे रेडी हो रहा था, 8.5 इंच पे रेडी हो रहा था, पर अब मैंने शोल्डर को छोटा कर दिया है। अभी आप ये पीछे वाला आर्महोल मत देखना, ये मैंने आपको बस समझाने के लिए बनाया था। फर्स्ट वाला आर्महोल ही हम देखेंगे। तो यहाँ से अब मैं निशान लगाऊंगी 1 इंच पे। आर्महोल की हम एक और मार्किंग कर लेंगे। अब ये जो मार्किंग मैं कर रही हूँ ना वो शोल्डर छोटे होने की वजह से कर रही हूँ, और ये जो हमने हाफ इंच माइनस किया है ना आर्महोल को, उससे हम मिला देंगे। अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या फर्क आएगा, शोल्डर छोटे होने की वजह से आप देखना यहाँ पे आपके आर्म होल ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। 8.5 इंच पे रेडी चाहिए था ना मुझे अपर बस्ट पे, तो अब मैं चेक करके देखूंगी कि मेरा आर्म होल अपर बस्ट पे कितने इंच पे रेडी हो रहा है। तो यहाँ पे जो मेरा आर्म होल है ना वो अपर बस्ट पे 9 इंच पे ही रेडी हो रहा है। शोल्डर छोटे होने की वजह से आर्म होल का जो मेरा साइज है ना वो बढ़ गया। तो अब बढ़ने की वजह से क्या प्रॉब्लम आएगी वो भी हम देख लेंगे। अभी तो हमारा आर्महोल छोटा हुआ था तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, ये जो बाइसेप्स है वहां से हमारा आर्महोल फंसने लगा था। अब हमारा आर्महोल बड़ा हो चुका है, यानी कि हमारा जो चेस्ट का साइज है मान लेते हैं 9 इंच है, तो 9 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। और हमारा जो आर्महोल है वो रेडी हो रहा है 8.5 इंच पे, क्योंकि हमने इस बार बड़ा कट कर दिया है। तो 8.5 इंच पे आपका यहीं पे आपका आर्महोल रेडी हो जाएगा। ये आपका आर्महोल 8.5 इंच पे रेडी हो रहा है। अब जो फ्रंट स्लीव की सिलाई है आप उसको यहाँ पे इस तरह से मिलाते हुए लेके आओगे और वेस्ट से मिला दोगे, और इतनी जगह पे फिर आपका भयंकर झोल आएगा।
क्योंकि अब यहाँ पे जो आपका आर्म होल है वो बड़ा हो चुका है। तो स्लीव की तरफ से, यानी कि ये जो आर्म होल वाला पार्ट है और बाइसेप्स वाला पार्ट है, जहां हम स्लीव का मेजरमेंट लेते हैं ना, ये 4 इंच आगे आके ये वाला साइड, यहाँ पे आपको भयंकर झोल देखने को मिलेगा इतने इतने पार्ट में। अब आप सोचोगे कि आप झोल को खत्म करने के लिए यहाँ से इस तरह क्रॉस में सिलाई लगा दो, ये इस तरह से। अगर आप इस तरह क्रॉस में सिलाई लोगे तो वो आपको चेस्ट में फंसने लगेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ से सिलाई लेंगे और नाप के देखेंगे तो फिर जो हमारा चेस्ट है वो यहाँ पे 8.5 इंच पे रेडी हो रहा है, जबकि चेस्ट हमें 9 इंच पे रेडी चाहिए। तो फिर आपको ये प्रॉब्लम आएगी। तो फिटिंग की सिलाई आप किस तरह से सीधी लोगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप टाइट कर दोगे तो चेस्ट में फंसेगा, और चेस्ट से लूज करोगे तो यहाँ पे लूज होगा, वो स्लीव पे जाके लूज रहने लगेगा। जब जब आपका शोल्डर छोटा होगा, ये जैसे यहाँ से मैंने अभी शोल्डर छोटा किया तो आर्म होल बढ़ गया ना, तो जैसे जैसे आप शोल्डर को छोटा करोगे ना, वैसे वैसे आपको आर्म होल कम लेना है, और जैसे जैसे शोल्डर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको आर्म होल को भी बढ़ा देना है। इसलिए जब भी हमारे चेस्ट का साइज हैवी रहता है उसमें हम ज्यादा आर्म होल लेते हैं, और चेस्ट का साइज कम होता है तो उसमें हम छोटा आर्म होल लेते हैं। आर्म होल की फिटिंग ही आपके ब्लाउज की फिटिंग की सिलाई सीधी है इस पर डिपेंड करती है। दूसरी चीज क्या होती है जिसकी वजह से हमारी फिटिंग की सिलाई सीधी नहीं आती है, वो आपका मेजरमेंट रहता है। जैसे कभी कभी फुल बस्ट और अपर बस्ट में ज्यादा गैप चला जाता है। फुल बस्ट तो हो गया 38 इंच का, और अपर बस्ट हो गया 35 इंच का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज्यादा गैप चला गया। और वेस्ट की भी हम सिलाई देख लेंगे, वेस्ट भी आपकी 34 इंच पे चली गई, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो फिटिंग की सिलाई रहती है वो सीधी नहीं आ पाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपका फुल बस्ट रहेगा ना उसके अकॉर्डिंग आपको फिटिंग डालनी है। यहाँ से थोड़ा सा क्रॉस में लेते हुए आपको फुल बस्ट को कवर करते हुए फिटिंग डालनी है। फिर आप क्या करोगे, जो भी आपका ब्लाउज रहेगा ना उसको आपको ले लेना है, और नेक की तरफ यहाँ पे और वेस्ट की तरफ नीचे यहाँ एक एक आई आपको एक्स्ट्रा बना देनी है, ताकि कभी भी अपर बस्ट से लूज रहेगा तो आप सेकंड आई का यूज कर सकते हो, वेस्ट से लूज रहेगा तो आप सेकंड आई का यूज कर सकते हो। इससे क्या रहेगा, जो आपकी फिटिंग है ना वो परफेक्ट आएगी। अगर आप फिटिंग की सिलाई फुल बस्ट और अपर बस्ट के अकॉर्डिंग ज्यादा क्रॉस में ले लोगे ना, तो फिर यहाँ से आपको हल्का सा झोल मिलेगा, और अपर बस्ट की तरफ से भी आपको हल्का सा झोल मिलेगा, जिससे कि बैक साइड में व्रिंकल्स आएंगे जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो अगर आपके मेजरमेंट में ज्यादा गैप जा रहा है ना तो आपको ऐसा करना है। बाकी अगर आपने आर्म होल सही कट किया है और अपर बस्ट फुल बस्ट में थोड़ा बहुत गैप है तो फिटिंग की सिलाई आपकी एकदम सीधी ही आएगी। और अगर आपको ब्लाउज में फिटिंग डालना देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से आप जाके आप देख सकते हैं कि परफेक्ट मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ब्लाउज में फिटिंग कैसे डालें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।